अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं अल्लाह ताला आपके काम को आसान करे और सीखना भी आसान हो। अच्छा, मुझे बहुत सारे जो है दोस्तों ने कहा है कि एक ओवरव्यू भी दें QTOs के मतलब यानी क्वांटिटीज़ के मतलब। तो मैं समझ रहा था चलें एक वीडियो मैं बना देता हूं जो बेसिकली आपको जो है ओवरव्यू हो कि QTO हो क्या होता है और किस तरह से जो है ऑटो कैड या सिविल 3D को किस तरह से इस पे जो है काम करती है। अच्छा, ये बताना ज़रूरी है कि जब ये दोनों सॉफ्टवेयर्स बनाए गए थे, जब ऑटो कैड क्रिएट किया गया था या सिविल 3D को तो ज़ाहिर है बाद में आई थी, पहले लैंड डेस्कटॉप था। तो ऑटोकैड को जब क्रिएट किया गया था तो इसके जो जब जो मराहल तय हो रहे थे वर्जन को बेहतर बनाने के लिए, तो उसमें उसके दौरान एक और चीज़ ऐड की थी, उसे कहते हैं एक्सटेंडेड डाटा। एक्सटेंडेड डाटा का मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट के साथ, यानी अगर फ़र्ज़ करें कोई भी यूज़र है और वो किसी चीज़ पे काम कर रहा है और वो चाहता है कोई लाइन है, कोई सर्कल है या कोई भी एलिमेंट है ऑटोकैड का, उसके साथ कोई ख़ास किस्म का डाटा अटैच करना चाहता है, तो इसके अंदर जो है प्रोविज़न दी गई थी ऑटोकैड के अंदर कि जो आपकी जो मेमोरी है उसको वो इस्तेमाल करता है और उसके अंदर जो है आप किसी किस्म का भी यूज़र डिफाइंड डाटा जो इस तरह सा आप ऐड कर सकते हैं, किसी तरह का भी हो। यानी आप उस डाटे के, मैं उस डाटे के अलावा बात कर रहा हूँ जो नॉर्मली जब आप लिस्ट लेते हैं या प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो आपके पास डाटा आ रहा होता है, ये उस डाटे के अलावा है जिसे हम एक्सटेंडेड डाटा कहते हैं। तो करने तरीके को इस्तेमाल करते हैं उन्होंने जो है हम पे आइटम जो होती हैं, पे आइटम के जो कोड वगैरह होते हैं वो उसके अंदर डाटे के अंदर हम ऐड कर देते हैं। और इसी तरह कोई भी एंटिटी को हम चाहें तो अपना जो है पे आइटम वगैरह उसको जो है एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो अपॉर्टिनेंसेस हो, चाहे वो एसेसरीज हो, चाहे वो फिटिंग्स हो, चाहे वो पाइप्स हो, चाहे वो कॉरिडोर हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो उसको ना जाके हम डाटा जो अपना फीड कर सकते हैं। अच्छा, अब ना जो है बेसिकली जो आपके कोड्स होते हैं जिसे हम पे आइटम्स भी कहते हैं, पे आइटम की जो है किस तरह से करते हैं और किस तरह से वो जो है पे आइटम की फाइल होती हैं और कोड्स उसके जो है डिस्क्राइब भी होती हैं और किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। और फिर अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि जो ऑटोडेस्क ने जो या ऑटोकैड के साथ या सिविल 3D के अंदर जो पे आइटम साथ है वही आप यूटिलाइज करें, बल्कि जो है आप अपना जो है डाटा है, अपने कोड्स हैं वो अपने जनरेट कर सकते हैं और क्या अपने कोड जनरेट करके और उसको जो आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे एक पे आइटम के जो है यहाँ पे मैं गया हूँ, यहाँ पे एनालाइज, सबसे पहले मैं बता दूँ ये कहाँ से लिया था मैंने, एनालाइज में गया हूँ, ठीक है। एनालाइज में जाके आपके पास जो है QTO मैनेजर है, ठीक है। QTO मैनेजर को आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके आपके बिल्कुल जो है एक्सट्रीम टॉप पे लेफ्ट साइड पे आप यहाँ पे जो है इसे क्लिक कर दें, ओपन पे आइटम फाइल। जब ओपन पे आइटम फाइल आप जो करेंगे तो सबसे पहले आपका फॉर्मेट आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए CSV फॉर्मेट आपके पास आ रहा है, ठीक है। ये वो CSV फॉर्मेट होता जो है बेसिकली कॉमा डेलिमिटेड फॉर्मेट टाइप होता है जिसमें कॉमर्स वगैरह लगे होते हैं, उस तरह की जो फाइल होती है उसे जो है CSV फाइल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पे आइटम फाइल, तो पे आइटम फाइल जो है आपके पास अगर आपके पास अपनी कोई है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको ऑटोकैड डेस्क की जो सप्लाई जो साथ दी गई है डिफ़ॉल्ट में वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद पूछा पे आइटम कैटेगराइजेशन फाइल, ठीक है। तो कैटेगराइजेशन आप फाइल इस्तेमाल करेंगे तो वो भी जो है आपको जो है अगर आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास मौजूद है तो आप वहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर वो नहीं है तो इसी तरह ऑटोकैड जो है उसको भी आपके पास ना वो भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो एक मेरे पास थी, ठीक है, वो मैंने सिलेक्ट कर दिया। जैसे आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली जो है आपकी सारे जितने भी पे आइटम्स हैं आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। देखिए आपके अगर फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे जाके इंसिडेंटल
को खोलेंगे तो ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इंसिडेंटल में आपके पास माइनर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर भी है, कल्वर्ट हैं, ड्रेन्स हैं, ठीक है। कल्वर्ट ड्रेन्स आपको चाहिए तो वो कल्वर्ट ड्रेन। अच्छा, और ये जो कस्टमाइजेशन कैटेगराइजेशन हो रही होती है, बेसिकली जो सेकंड फाइल आपने स्टार्ट की है उसकी वजह से कैटेगराइजेशन हो रही होती है। हर चीज़ को कैटेगराइज कर देता है कि वो अपने ग्रुप के अंदर रहे और जो है चीज़ें उस तरह से आप जो है आराम से मैनेज कर सके, ठीक है। अच्छा, मैं ये चाहूँगा साथ में ना आपको ज़रा जो आपके पे आइटम की फ़ाइल है वो खोल के दिखा दूँ, और कैटेगराइजेशन की जो फ़ाइल है वो भी आपको खोल के दिखा दूँ। यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद जो है मैंने जो है एक पे आइटम की फ़ाइल ही खोली हुई है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जाके, तो यहाँ पे आपके पास पे आइटम्स भी आ रहे हैं, ठीक है। इसको जो छोटा करते हैं, ठीक है, आपको ये वाली चीज़ें भी नज़र आए। पे आइटम की फाइल भी आपको आ रही है, ठीक है। आपके पास जो है तो जो है उसके बाद यूनिट आपको भी नज़र आ रहे हैं, बिट डिस्क्रिप्शन भी आपको नज़र आई, पे डिस्क्रिप्शन। तो सारे इस तरह से ना आप एक अपनी फाइल भी बना सकते हैं, और उसके अंदर जितने भी पे आइटम के कोड्स वगैरह हैं, नाम वगैरह हैं, जो भी चीज़ें आपने ऐड करनी है वो आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपने कोड भी आप जो है दे सकते हैं। ये दिखाने का मकसद ये था कि इस तरह से आप फाइल खोल लें, और फाइल खोलने के बाद जो है इसको आप आराम से एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। एडिट करके जो भी चीज़ आपको कोई पे आइटम ऐड करना है, ठीक है, कोई अगर कैटेगरी के अंदर कोई चीज़ आपकी रह गई है, ठीक है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी पे आइटम की फाइल, ठीक है। तो इसे मैं सेव नहीं करता, बंद कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं एक और फाइल आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जिसमें मेरे पास एक और फाइल पड़ी हुई है। ये फाइल जो है ना आपके पास पड़ी है, देखिए कैटेगराइजेशन फाइल भी आपके पास है। तो कैटेगराइजेशन फाइल है ना, आप उसे भी खोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो है इसको XML को इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। अगर फर्ज करें आपने कोई चीज़ जो एडिट करनी है, ठीक है, कैटेगरी को ऐड करनी है, तो यहाँ पे जाके ये लाइन ऐड करके उसको मॉडिफाई करके इस तरह इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये दोनों चीज़ें जो है टेड करके जो अपने जो मकासद हैं वो हासिल कर सकते हैं, अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और जो है आपके पास ना वो सारी चीज़ें वही आ जाएंगी जो बिल्कुल आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है या आपकी जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये था बेसिकली एक ओवरव्यू था Q2O के मतलब, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली जो है वीडियो में मुलाकात होगी, और एज़ यूजुअल के वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा दूसरों तक, ताकि दूसरों तक भी ये पैगाम जो है पहुंच सके। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।